+2 कर रहे बच्चे जो कि मेडिकल या नॉन मेडिकल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आखिरकार जीएनए यूनिवर्सिटी में आज आपकी टीम जीवीसी अपडेट पहुंची है और आज हम आपको बताएंगे कि आप मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बाद किन किन प्रोफेशन को जो है चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी कोर्स करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। इसके लिए सीधे आए हैं जीएनए यूनिवर्सिटी, जहां हम आपको दिखा रहे हैं स्कूल ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेस। इसमें क्या क्या है देखिए, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ फार्मेसी है, ओटी का कोर्सेज है, बीपीटी है और इसके साथ क्या क्या अन्य जो कोर्सेज हैं वो यहाँ जीएनए यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। इसके लिए हम हर एक डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे और उनके एचओडी के साथ बातचीत करके ये जानेंगे कि बच्चे कैसे यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज को ज्वाइन कर अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। बच्चे जो हैं ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो हैं वो प्रैक्टिकल भी यहाँ पे सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जो खड़े हैं ये हमारी ओपीडी है जी। The university provides with a very strong curriculum, experienced teachers and well-equipped physiotherapy management. And I could not get a better package than this. Very well. And I think I am ready to acknowledge the outside challenges. Okay. So, being a resident of Fagwada, I was already aware of the excellent infrastructure of GNA University. Moreover, to know more about the programs that it was offering, I visited the official site of GNA University, which is www.gnauniversity.edu.in. I also connected with the students and faculty to know more about the reputation and environment of GNA University. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੋਇੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। तो थम्स अप। अब हम पहुंचे हैं यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर यशप्रीत हैं एचओडी यहाँ पे। डॉक्टर यश, ये बताएं कि जीएनए यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बच्चे जो हैं फिजियोथेरेपी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएनए यूनिवर्सिटी में सर जो बच्चे +2 मेडिकल जिन्होंने करा हुआ है वो यूज़ कर वो अपने इसको प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं जी। और जिन बच्चे जो हैं ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो हैं वो प्रैक्टिकल भी यहाँ पे सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जो खड़े हैं ये हमारी ओपीडी है जी। यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको हड्डियों की, मांसपेशियों की, जिनको नसों की प्रॉब्लम होती है, वो अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। और जो बच्चे जो हैं उनको हम लोग पेशेंट के सामने उनको सिखाते हैं कि किस तरह से जो है फिजियोथेरेपी इलाज दिया जाता है जी। और ये बच्चे जो हैं 4.5 साल का कोर्स होता है, 4 साल की पढ़ाई होती है और 6 महीने की जो है वो इंटर्नशिप होती है, कंपलसरी इंटर्नशिप। जो भी हम पढ़ाते हैं उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल होता है। और इसके अलावा हमारा एमओयू बहुत सारे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स के साथ है। अगर तो मैं बिल्कुल सच बोलूँ, पहले तो मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी, लेकिन वहाँ पे जो टीचर का इंटरेक्शन है वो बहुत ज़ीरो है। लेकिन हमारे टीचर्स हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव है, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को यहाँ लगती है, यहाँ पे 5 डेज़ कॉलेज और 2 डेज़ के लिए जैसे सर ने बोला है कि हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग लगती है, तो हर वीक 2 डेज़ हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग्स होती हैं। Amazing. Talk about the technology is up to date and the teaching skills are amazing, and I can understand everything they're saying. So talk about the way they're teaching, the way they're interacting with their students, and the way you can easily talk to the teachers. Everything is just superb. जीएनए चूज़ करके कैसा लगा? जीएनए चूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने और भी कॉलेजेस में देखा था ये कोर्स, बट वहाँ पर मुझे एजुकेशन की क्वालिटी नहीं लगी। बट यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल नॉलेज, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं जीएनए यूनिवर्सिटी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां हमारे साथ एचओडी जो हैं वाजिद भट्ट बने हुए हैं। वाजिद, ये बताएं कि बच्चे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कोर्सेज जो हैं वो जीएनए यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि रेडियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम एक्सरेज के मुतालिक पढ़ते हैं, वेरियस रेज के रिलेटेड पढ़ते हैं और फिर इन्हीं रेज को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। अब कोई बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा बच्चा आ सकता है। बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए, यानी +2 करके बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए और उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए +2 में वो 45% होनी चाहिए, वो बच्चा इसमें ज्वाइन कर सकता है। बच्चे जीएनए यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करें?
जैसे कि अगर हम बात करेंगे जीएनयू यूनिवर्सिटी की, हमारा मेन मोटिव है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। क्वालिटी एजुकेशन किस हिसाब से मेडिकल साइंस में हम बच्चों को विथ लेक्चर्स के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दे देते हैं, यानी हम बच्चों को प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल कराते हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल होता है। और इसके अलावा हमारा MOU बहुत सारे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स के साथ है। एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद हिज काउंसलिंग एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होकर गए थे यहाँ से। फार्मेसी के बारे में बताया कि फार्मेसी क्या है और उसके स्कोप के बारे में, फार्मेसी का फ्यूचर क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज चौधरी। डॉक्टर नीरज चौधरी से कई कुछ जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो GVC अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपके आने के लिए। ये बता दीजिए कि +2 के बाद कौन कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं फार्मेसी कोर्सेज के लिए? मैथ और बायो सर दोनों ही एलिजिबल है हमारे पास में स्टूडेंट, मींस मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही अलाउड है सर। ठीक है, तो +2 के बाद बच्चे यहाँ आ सकते हैं? हाँ जी सर। ये बताएं बच्चे क्यों फार्मेसी ज्वाइन करें और आपके पास क्यों करें? सर एक्चुअली जो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं यहाँ पे वो ही शाम को लैब में परफॉर्म होता है, तो हमारा एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है पहला। दूसरा, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट्स, गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप होते हैं सर, जिसमें बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है, इसलिए हमारे पास बच्चे को आना चाहिए। एक ये भी बता दीजिए कि रिसर्च में क्या कुछ करवा रहे हैं बच्चों को? सर यहाँ पे हमारे रिसर्च पेपर्स हैं, पेटेंट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के, कॉपीराइट्स हैं, तो इसमें एक्सपर्टाइज मिलता है बच्चों को यहाँ पे GNA में। यदि हमारे पास स्टूडेंट आता है तो उसको रिसर्च नॉलेज मिलनी है, पेटेंट्स में, कॉपीराइट्स में, तो इन चीज़ों में बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है अपने रिसर्च में, और ये कुछ हमारे रिसर्च पेपर्स हैं। देन मैंने जब डिपार्टमेंट को विज़िट किया तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लैब्स हैं वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सेटअप है, तो यहाँ पे टीचर्स भी बहुत ही कोऑपरेटिव लगे मुझे फर्स्ट टाइम मिलने के बाद ही, तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा। एज अ डाइटिशियन मुझे डाइटिशियन बनकर डॉक्टरेट करनी थी एक तरह से, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर सकूँ विदाउट मेडिसिन। हम उनको खाना ही ऐसा खिलाएं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सके। किसी भी स्ट्रीम से है तो आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बैकग्राउंड के रिलेटेड है वो ही कोर्स कर सकते हैं। GNA यूनिवर्सिटी में हम लोग किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ पर BSc न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर आएँ और ये कोर्स करें। बहुत अच्छा कोर्स है, इसकी आगे जाके बहुत ज़्यादा डिमांड। और जो लोग कहते हैं कि हाँ अभी मुझे UPSC करना है ना, मुझे पुलिस में जाना है, ऐसे IAS ऑफिसर बनना है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस कोर्स में आगे जाके आप फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर जाके आप रेड डाल सकते हैं कहीं के ऊपर जो मिलावट करते हैं, उनको पर्दाफाश कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सिखाई जाती है, डाइट प्लानिंग सिखाई जाती है, जो हमारी बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस एक्सप्लोजर भी जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हेल्थ केयर्स में, सब में उनको प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी स्ट्रीम से है तो आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बैकग्राउंड के रिलेटेड है वो ही कोर्स कर सकते हैं। GNA यूनिवर्सिटी में हम लोग किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ पर BSc न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर आएँ और ये कोर्स करें। बहुत अच्छा कोर्स है, इसकी आगे जाके बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट। तो आप ये भी कुछ भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है इसकी, सो स्कोप बहुत अच्छा है इसका। अब न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के कोर्स के HOD जो हैं अविनाश कौर जी, उनसे बात कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सिखाई जाती है, डाइट प्लानिंग सिखाई जाती है, जो हमारी बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, उनकी कैलकुलेशन सिखाई जाती है, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कौन सी चीज़ हमने कितनी कम रखनी है, कितनी ज़्यादा रखनी है, वो सारी चीज़ों की हम लोग इनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जाती है, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती। बट हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस एक्सप्लोजर भी जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हेल्थ केयर्स में, सब में उनको प्रोवाइड किया जाता है। सर बच्चों की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर परस्यूइंग द NSCC एंड OT टेक्नोलॉजी, वो है लाइक वी कैन डू द आवर जॉब इन OT टेक्नोलॉजिस्ट, जो जॉब का टाइटल बनता है, फिर उसमें क्या करता है वो OT टेक्नोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर सर्जन को थ्रू आउट द सर्जरी असिस्ट करता है। जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं आसपास, उसमें OT एंड AT कंबाइन कोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता। OT अलग प्रोवाइड किया जाता है और AT अलग प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे हमें बेनिफिट है कि इससे हम OT की फील्ड में भी जा सकते हैं और AT की फील्ड में भी जा सकते हैं। AT कोर्स के लिए, बट मेरे को बाद में पता लगा कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया कोर्स दोनों कंबाइंड मिल रहा है, तो इसलिए मैंने GNA यूनिवर्सिटी को चूज़ किया।
और अब हम पहुंच चुके हैं OT-AT डिपार्टमेंट में। यहाँ पर हमारे साथ HOD इलियास हमजा जी हैं। ये जानना चाहते हैं कि बच्चे GNA यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करें इस कोर्स के? Because sir, we are having the every equipment, every instrument, everything that is required, that is the requirement of the course, वो हमारे पास अवेलेबल है। बिकॉज कि हर कोर्स तब सक्सेसफुल रहता है जब उसमें रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। वी आर हैविंग दी वेरी एडवांस्ड एनेस्थीसिया मशीन जिसमें हम जो स्टूडेंट्स को है रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं दैट हाउ टू मेंटेन द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। कौन से वेंटिलेशन को कैसे मेंटेन करेंगे या वाइटल साइंस को कैसे मेंटेन करेंगे। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रिक्सन सासा। तो ये बताएं आपने GNA यूनिवर्सिटी OT-AT कोर्स के लिए क्यों चूज़ किया? GNA यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक इसलिए हमने OT-AT के लिए चूज़ किया क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं आसपास उसमें OT एंड AT कंबाइन कोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता। OT अलग प्रोवाइड किया जाता है और AT अलग प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे हमें बेनिफिट है कि इससे हम OT की फील्ड में भी जा सकते हैं और AT की फील्ड में भी जा सकते हैं। दो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इकट्ठी आती है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि GNA का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत अच्छा है। पहले देखा था कि AT कोर्स के लिए, बट मेरे को बाद में पता लगा कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया कोर्स दोनों कंबाइंड मिल रहा है, तो इसलिए मैंने GNA यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे हमें सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। हमें माइनर सर्जरीज में कैसे असिस्ट करना है वो पूरा सिखाया जाता है। चलिए विद्यार्थी के साथ जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? हर्षित बंसल। हर्षित बंसल जी, तो हर्षित बंसल आपने अपने इस कोर्स के लिए GNA यूनिवर्सिटी को क्यों चुना? बिकॉज GNA यूनिवर्सिटी वेल फर्निश्ड लैब है यहाँ पे और हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए हमने GNA यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। कहाँ से आते हैं हमारे हर्षित? होशियारपुर, पंजाब। होशियारपुर कक्को विलेज। कौन से स्कूल में पढ़े आप? चौधरी लुबीर सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो किस स्ट्रीम में थे आप +2 में? मेडिकल में। तो अब ये बताइए कि जो नौजवान बच्चे सुन रहे हैं, जो अभी मेडिकल स्ट्रीम नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, उन्हें आप क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? GNA यूनिवर्सिटी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए यूनिवर्सिटी बेटर है। यहाँ पे वेल फर्निश्ड लैब्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं नॉलेज गेन करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक विज़िट करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। राहुल, कहाँ से आते हैं आप? लोकल फगवाड़ा से। लोकल फगवाड़ा से। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? MSc MLS। अच्छा, MSc MLS मेडिकल लैब साइंस। तो आप बताएं कि आपने इस कोर्स के लिए GNA यूनिवर्सिटी को क्यों चुना? सर पहली बात तो ये हमारे लोकल है तो आना जाना ईजी रहता है हमारे लिए। वैसे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ टेस्ट हमें यहाँ पे लैब में कराते हैं और सारे ही हम बाय हैंड करते हैं जो भी हमारा प्रैक्टिकल्स हैं। और यहाँ पे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमें हर एक चीज़ बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे गलती भी करते हैं हमें डांटते नहीं, कि हमें समझाते हैं कि ये नहीं ये करना है, तो सारा कुछ हमें समझाते हैं। इसलिए कुछ और बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। और आपका? मेरा नाम अमन है। जी। मैं फगवाड़ा से हूँ बेसिकली। ठीक है। और मैं यहाँ GNA यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हूँ मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेस में। और ये मेरा 2nd सेमेस्टर अभी चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। हमारे घर के नज़दीक है यूनिवर्सिटी, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है, इजी है ट्रांसपोर्टेशन में भी, और यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। ऑल ओवर पंजाब स्टेट में नोन यूनिवर्सिटी है जो हमारी है। हमने BSc भी यहाँ से की है और अब हमने मास्टर्स के लिए एनरोल किया यहाँ पे। हमारा ये 2nd सेमेस्टर चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पास। स्टाफ भी अच्छा है यहाँ पे और लैब्स जो है वेल सेटल्ड हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट अच्छे से चलता है और हमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ही अच्छे से मिलती है।